हाथ बिकानई रे। तीन लोक में काहू न छाड़ई, दियो दाढ़ तर मारई रे। हरिदास हरि सुमिरन लागे, तब भगवंत उबारई रे। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि बताइए, इन्होंने उल्टा समझा, पति की हत्या कर दी, पति को मार दिया जाकर के, और फिर आकर के इनसे कहा कि अब मेरे साथ लेके चलिए। आपने कहा तुम अपने पति को मार दो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा, मैंने पति को मार दिया। सदन जी ने कहा लो, ये मैंने क्या कहा, क्या समझ गई? मैंने कहा कि मेरा गला काट लोगी तब भी मेरा प्रेम तुम में नहीं होगा, और ये तो समझ गए कि अपने पति को मारने का, अपने पति को मार के चली आई। एक प्रसिद्ध कथा है, दृष्टांत के रूप में भक्तमाल में इसका वर्णन भी है। त्रियाचरित जाने नहीं कोई, और पति को मारी सती कहाई। पति को मारी कि सती कहाई। हुआ कैसे, एक कुलटा नारी थी, कुलटा नारी थे, उनको किसी और से प्रेम था, और इस बात को उनके सास ससुर पति तीनों जान गए। सबको पता चल गया कि इनका प्रेम किसी और में है। तो सबने उनको समझाने का प्रयास किया, सास ने, ससुर ने, सबने समझाया, पति ने समझाया, पर वह इस बात को मानती नहीं थी, लेकिन उनको दूसरे में प्रेम था। एक दिन वह रात्रि में जब सब सो गए, पति भी सो गए, तो वह चली गई दूसरे के यहाँ। दूसरे के यहाँ अर्थात जिनसे उनका प्रेम था, वहां चली गई। पति को लगा कि तो गई है, अच्छी बात है, इनको घर में नहीं आने देंगे आज। तो अंदर से सांकल बंद कर लिया और सोचा आज खोलूंगा नहीं। तो वे फिर आई, लौट कर आई, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, तो इन्होंने खोला ही नहीं। तो इन्होंने दरवाजा कहा, दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं सामने वाले कुएं में कूद करके मर जाऊंगी और ये पाप तुमको लगेगा। तब भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नहीं खोला तो बहुत होशियार थी, एक बड़ा सा शिलाखंड लिया, पत्थर के टुकड़ा, और ले जाकर कुएं में ऊपर से धाम से गिरा दिया। आवाज हुई, बेचारा घबराया, डरा कि तो गिर गई सचमुच कुएं में, फिर तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। तो जैसे ही किवाड़ खोल करके वह कुएं के पास गया, दौड़ता हुआ कुआं पास ही में था, कुआं के पास गया, वैसे ही झट से वह कमरे के अंदर होकर और दरवाजा उसने बंद कर लिया, अंदर से सांकल बंद कर लिया, और फिर वह अंदर से निश्चिंत हो गई। इन्होंने देखा कुएं में तो कोई गिरा हो तो ऊपर नीचे होता, कुछ है नहीं। आकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उनको पता चल गया तुरंत कि दरवाजा किसने बंद किया, उसी ने बंद किया। इन्होंने बहुत दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोल ही नहीं रही है, और वहीं से अंदर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से बोलने लगी। सास को बुलाई, ननद को बुलाई, और जो उनके जो भी है सबको बुलाई, अमुक अमुक को, और कहने लगी कि देखिए सासू माई, आप हमको डांटती हो, अपने लड़के को कभी देखती हो कहाँ जाता है रात्रि में? मैं घर में हुई रात्रि को घूमता है। ससुर से भी कहा, सबसे कहा, बेचारा बड़ा लज्जित हुआ। बात कुछ और है, बात कुछ और हो गई। अब उसने इस प्रकार से कहा, तब लोगों ने मान लिया। तो लड़के के बाप ने, लड़के की माँ ने, लड़के के भाई ने और भाभी अमुक अमुक सब ने उनको समझाना शुरू किया, तुम गलत करते हो, बताओ तुम्हारी पत्नी बाहर क्यों जाते हो? बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, और लज्जित होने के नाते उसको बड़ी गिलानी हुई। सचमुच वह कुआं में कूद करके शरीर छोड़ दिया। अब वो शरीर छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, उसको निकाला गया। निकालने के बाद जब उनको जलाने की तैयारी की गई तो इसने जिद कर दिया, हट कर दिया कि मैं तो सती हो जाऊंगी, और सती होने की घोषणा कर दी। तो गांव के लोगों ने उनको समझाना शुरू किया, परिवार के लोगों ने समझाना शुरू किया। तब उस समय का नियम था कि जब कोई नारी सती होने को तैयार होती थी तो पहले परिवार के लोग समझाते थे कि ऐसा मत करो, तुम पुत्र के सहारे जी लो, परिवार तुम्हारे संरक्षक है। जब नहीं मानती तो गांव के वरिष्ठ लोग समझाते थे, उससे भी नहीं मानती तो राजा की ओर से समझाने के लिए आते थे। राजा का आदेश है कि तुम सती मत हो। जब बिल्कुल नहीं मानती थी
तब राजा की ओर से आदेश जारी होता था, इनको सती होने दो, तब सती होती थी। ऐसे नहीं कि अपने मन सती हो जाती थी। राजा के द्वारा लिखित होने पर कुछ वर्ष पहले एक समाचार, काफी वर्ष बीत गए, समाचार पत्र में छपा था, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से एक नारी सती हुई थी। लेकिन ये प्रथा समाप्त हो गई है। उस समय भी एक नियम था, ऐसे नहीं कि जब चाहे तब सती हो जाए। तो जब राजा ने समझाया, लोगों ने समझाया, तब सब लोग मान गए कि सचमुच ये पतिव्रता नारी सती है। बताओ, पति के लिए साथ जलने जा रही है। बड़ी वाहवाही हुई। राजा ने समझाया तो मान गए कि ठीक, हम सती नहीं होंगे। बाद में सबको पता चला ये सब इनका नाटक था, दिखावा था, वस्तुतः इनको सती होना नहीं था। तो उसी पर लोगों ने कहा कि वे त्रिया चरित जाने नहीं कोई, पति को मारी के सती कहा। पति को मारे सो सती हुई। बड़ाई भी पा गई और उसकी वो चालबाजी भी रह गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सदन जी के साथ इन्होंने ऐसा धोखा किया। कही आप पागो मोसो, नारी ने कहा सदन जी से, क्या मेरे साथ प्रेम करिए और मुझे साथ में लिए चलिए। तो सदन जी ने कहा सुनो, तुम्हारा हमारा नाता क्या है? अरे हम फक्कर है, बाबा जी है, भिक्षा लेने आए, ना हम तुमको जाने ना तुम हमको जाने। बताओ, आज हम एक दिन में तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम हो गया, पति को तुमने हत्या कर दी। बताओ तुम्हारा हमारा नाता क्या है? न जाति से, न बिरादरी से, न समाज से, न परिवार से, कोई नाता नहीं। तब नारी ने अपना नारी स्वरूप दिखाना शुरू किया। कहा अच्छा ठहरो, नहीं ले जाओगे न साथ में? कहा नहीं। तब उसने रोना शुरू किया और शोर मचाना शुरू किया कि इन्होंने मेरे पति को मार दिया और मेरे साथ जबरदस्ती किया। ऐसा शोर जैसे उन्होंने मचाया, गांव के लोग तो सब उपस्थित हो गए। शोर करी उठी इन मारियो भोर, भीड़ करी है। शोर करी उठी, बहुत शोर किया तो भीड़ हो गई और सबने मान लिया कि इन्होंने मारा है। लेकिन सदन जी के चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है। क्यों? इन्होंने मारा है नहीं, ये तो अपने रंग में रंगे हैं। तुरंत राजा के सिपाही आए, पकड़ के राजा के पास उपस्थित किए। राजा ने कहा ये बताओ, तुमने उसके पति के सिर को काटा है, तुमने उसकी हत्या की है? सदन जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हाँ ऐसा ही है, जैसा आप सुन रहे हैं, जैसा ये माता जी कह रही हैं, ऐसा ही है। इस प्रकार से जब सदन जी ने कहा, राजा तो समझ गए कि ये जो कह रहे हैं जिस तरीके से, इन्होंने हत्या नहीं की। लेकिन अब चूंकि इन्होंने अपराध स्वीकार किया है और उस स्त्री का शिकायत भी है राज दरबार में, गांव का पूरा इनका पक्ष है, सब साथ है इनके साथ में, राजा ने तुरंत वहीं पर राजसभा में उनके दोनों हाथ कटवा दिए सदन जी के, और हाथ कटवा करके छोड़ दिए। यद्यपि हाथ कटने से बड़ी पीड़ा हो रही थी, फिर भी वह भगवान के गुण गाते हुए, गुनगुनाते हुए, क्योंकि मनतः जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं। और किस प्रकार से जगन्नाथ भगवान इन पर कृपा कर रहे हैं, सुश्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता